सेनापति बस, तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है लेकिन मेरा क्रोध नहीं। अभी वक्त है कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। राजकुमारी जी, लोग मुझे सत्य का देवता कहते हैं, मैं सत्य का पुजारी हूं। ऊपर वाले के सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं मानता हूं। अब तुम क्या जानते हो, क्या सोचते हो कि मैं अपना धर्म डिगा दूंगा? तो आपको मेरा प्यार स्वीकार नहीं है? नहीं है। तो सुनो मेरी बात। क्या? तो घर से कहना ना मंजूर मेरा किया, घर से कहना तो घर से कहना ना मंजूर मेरा किया, सत्या सब तुम्हें फिर उठानी पड़े। मैं हूँ वीरा नहीं राजकन्या हूँ मैं, मेरे फारे के जाना पड़े। अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है, कन्या नारी की रक्षा मेरा काम है। शक्तियाँ चाहे जितनी अरे उठानी पड़े, डिगने दूंगा नहीं अपना। क्या समझती हो अपने आप को कि मैं अपना धर्म डिगा दूंगा? लो, पकड़ो और काट दो मेरा सर। अच्छा? काट दो मेरा सर। ये सर गाजर मूली की तरह कट सकता है, ये सर गाजर मूली की तरह कट सकता है, लेकिन अपमान भरी जिंदगी कभी नहीं जी तो सकता तुम्हें है। क्या लगता है कि तुम्हें मैं गोली और शमशीर से मारूंगी? कभी नहीं सेनापति, कभी नहीं। अरे तुम्हें तो ऐसी बदतर मौत दूंगी कि तुम्हारे पास पानी तो होगा लेकिन पानी पिलाने वाला कोई नहीं होगा। और बात रहे तुम्हारी सत्यता की, तो तुम्हारे सत्यता पर ऐसी दाग लगाऊंगी कि जिंदगी भर धुलोगी ना तो भी धुल नहीं पाओगे। अब देखो कि मैं तुम्हारा हत्र क्या करती हूँ। आ गए हैं डॉक्टर अनिल कुमार, वो क्या कह रहे हैं? शबीजपुर। 50 रुपया इनाम स्पेशल दे रहे हैं। कह रहे हैं राजकुमारी जौन बहुत मकमकान यह है, तुमको भी काट के रख दूंगी और डॉक्टर को भी याद रखना। मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, वादा न तोड़। लगाओ लगाओ लगाओ। और मेरी चढ़ती जवानी तड़पे और वादा न तो राजकुमारी जी,
भैया डॉक्टर अनिल कुमार, ग्राम सबीसपुर। बहुत पुराने दोस्त, हमारी नौटंकी के बहुत पुराने चहेते। कह दिया हमारे हक में बोली है तो उनका खैर है। 51 रुपया इनाम स्पेशल फिर दे रहे हैं। कह रहे हैं सेनापति चूको मत, असगुड़ बाजारे आए ना। हमका लागत खुदे ठंडा नहीं। राजकुमारी जी देखिए, मैं सत्य का पुजारी हूँ। आइए तब ना। अरे यार सेनापति जी, दुनिया के मनई सही बोले तो सब झूठे नहीं हो। जमाना देखो, राजकुमारी राजकुमारी चिल्लाए रहे हो, इतनी टाइम को देख रहे हो क्या चल रहा है। जब दमादे सास का लिए भाग जाते हैं तो तुम क्या कहो। फरमाइश कह रहे हैं, चाहे तुम गाओ चाहे तुम, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं। 51 रुपया इनाम स्पेशल फिर दे रहे डॉक्टर अनिल कुमार सबीसपुर। दामाद, ए मेरे राजा, ये कलयुग में तुम दामाद लेके जा सकते हैं, लेकिन एक अकेला महाराज हरिश्चंद्र थे, अच्छा अपने सत्य पे कायम रही और आज भी उनका नाम अमर है। कटरवा लेके भीखो मांगेंगे तो जान लियो, अगर मेरा कहना मानोगे ना तो यहाँ के राजा बन के रहोगे। तुम्हारा कहना तो मैं कभी नहीं मानूंगा। करोगे? नहीं मानूंगा। और मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तुम मुझे आजमाने की कोशिश न करी। मैं न जाऊं कहीं, तुम मुझे आजमाने की कोशिश न करी। सूरत है तू, मैं भी हूँ हंसी, खूबसूरत है तू, मैं भी हूँ हंसी, मुझसे नजरें चुराने की चौकी से तू मेरा इम्तिहान है, तेरे कदमों के हेलो भैया, मुन्ना सिंह जियो टावर वाले तू अभी सुनो। हाँ मुन्ना सिंह जियो टावर वाले, ग्राम अपटा, अच्छा बिंदागंज के बगलिए में है, जहाँ पे जल्दी में प्रोग्राम रहा। हाँ जानती हूँ। 10 रुपया इसी सीन पे इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं का सेनापति बराबर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा क्या? तो सेनापति मान जाओ, कह रहे हैं। आपको मेरा प्यार स्वीकार है नहीं या नहीं? नहीं। तो नहीं है तो एक बार मेरी कान खोल के सुन लो क्या? कि मेरा नाम भी राजकुमारी बीरा सिंह है, और राजकुमारी बीरा ने जो चीज में मैं ठान ली है कि मुझे करना है तो करके दिखा दूं। राजकुमारी अब बीरा, देखो कि मैं तुम्हारा हथ क्या करती हूँ। क्या करोगी तुम? माँ डाइस लड़का का वहाँ पेट जाना होली। अरे बचे गए, आशा नहीं लेंगे। सेनापति सत्यदेव सिंह, महाराज तुझे सत्य का देवता मानते हैं, हाँ। सत्य का पुजारी कहते हैं। क्या यही है तेरे सत्यता का प्रतीक? बोल। मंत्री जी, सत्यता का प्रतीक यही है, लेकिन आप के सोचने की नजरिया अलग है। मैं सत्य का पुजारी हूं और सत्य का पुजारी रहूंगा। अच्छा, तो हमने जो अपनी आंखों से देखा वो सब झूठ है। हम दोनों आंख के अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? अरे भैया, ये सब
बातचीत बातों में हो जाए। इनका पहले ले चलो को तो अस्पताल दिखाओ, नहीं ये बची है ना। राजकुमारी जी, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्यों ले रही लड़का के मार दे। राजकुमारी जी बोलो, तुम्हारे साथ सेनापति सत्यदेव सिंह ने कैसा बर्ताव किया? देखो नहीं गा। रमली कहते हैं कभी कभी आंखों से देखी हुई बात झूठ हो जाती है। फिर भरे राज दरबार महाराज के समक्ष राजकुमारी जी को गवाह के रूप में पेश किया जाएगा। कहा बोल पावे ना बोल पावे। बोलो राजकुमारी जी। इन्होंने मेरे साथ वैसे ही व्यवहार किया जैसे दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया था। बस राजकुमारी जी बस। देखा था मुहे में सांस नहीं हमारे। घबराओ नहीं रामबली। सेनापति सत्यदेव सिंह बराबर मुहे की सांस नहीं ले पाती। देखा तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? देखो सब छिट्टी छिट्टी दिखाए रहे कपड़ा। अरे सब ठीक हो जाएगा रामबली। बोलो सेनापति सत्यदेव सिंह। मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं जो भी कहूंगा सब गलत ही माना जाएगा। क्या गवाही दे सकता हूं? अच्छा रामबली, एक काम करो, तुम भी राजकुमार जी से पूछो कि इनके साथ सत्यदेव सिंह ने क्या सलूक किया है, क्योंकि महाराज के समक्ष भरे कोर्ट में तुम्हें भी गवाही के रूप में पेश किया जाएगा। हम का पूछबे करी? नहीं पूछो कि तुम्हारे साथ सेनापति सत्यदेव सिंह ने कैसा बर्ताव किया। घबराने लगे आवा। देखा तो मुहे की सांस नहीं आ रही। जीव ले ली, शर्म नहीं ला। चलो आगे आओ, घबराओ ना बहन। अब खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ बहन। गुड़ खौलाए के पियाए तो सब चोट ही चलेगी। अरे सब देसी दवाई है भैया। चलो मतलब जो कुछ आंखी से देखे रहा हुआ तो हम देखे ना। अब तुम साफ साफ हमका ये बताओ, खाली मतलब सेना पर तुमका गिराए रहे कि रमली, सेनापति से भी पूछो कि राजकुमारी के साथ इसने कैसा सलूक किया। ऐसे बेईमान से हम कहा पूछी? जीवला लड़का का बाप रे दैया, देखा तो का हाल। चलो आगे आओ, तुम हूं बताओ। चलो आगे आओ, आगे आओ साफ। कहा इतना हरियाणा तुमका भाई देखात नहीं ना बराबर। हमरे ऊपर चढ़े आवत हा खौंडाया गोड़ है। हम दूरी रहा और दूरी से बात करा, हमका छुआ ना। और दूरी इधर और दूरी खड़े हो, हमका छुओ ना, हमका नहाए का पड़ी। और जितना पूछी साफ साफ बताया, बाकी कुछ ना कुछ तो मखिया से देखे नहीं। मतलब भी बतावा कि राजकुमारी का खाली गिराया रहा कि मेन घाटे तक पहुंच। अरे वो मेरी बेटी जैसी है, और बेटी के साथ एक पिता ऐसा हरकत कर सकता है? अरे साहब राम रहीम हो गए हो। केवल तेरे खानदान में हो सकता है। रमणी, सेनापति सत्यदेव सिंह ने शाही हुकूमत के साथ गद्दारी किया है, इसलिए हमारा आदेश है तत्काल सेनापति सत्यदेव सिंह के हाथ में हथकड़ी डाल दिया जाए। चलो लियो पहरो। अब बहन तोहरे सब सनीचर उतरे जा। और घसीटते हुए इसे राज दरबार ले चलो। बिटिया बिटिया चिल्लाता है।
घर के देव ललाए बाहर के पूंजा मांग। ले चलो से। और राजकुमारी जी, कैसा लगा हमारा आइडिया? सुपर आइडिया। तुम्हारे आइडिया की दाद देती हूँ मैं। बस इसी प्रकार हमारे इशारे पर चलती जाओ। वो दिन दूर नहीं कि एक दिन इस राज सुंदरगढ़ की राजमलिका कहलाओ। यार उसी दिन का है कि कब वो दिन आए कि हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ हो। आओ मेरे साथ चलो। अब का क्यों रे हरामजादे? वही कहावत, गुस्साए गए बिलरियो तो बूसी ममूत है। सब कुछ जानने के बावजूद भी हाँ सेनापति के सामने मुझसे पूछ रहे हो हाँ। कि सेनापति गिरा के रखा था या कुछ नहीं, तुम समझो नहीं बात कि हम विपक्ष की बात क्यों कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? हम विपक्ष की बात ये बड़े करत रहे इसलिए कि सेनापति हम लोगन का ई न समझ पावे कि कहूँ यू लोग तो ये पार्टी में ना ही मिले। अच्छा अच्छा, यही लिए हम विपक्ष की बात करत। तो तुम्हारे कहने मुताबिक मैं समझी, हाँ लेकिन मेरी भी बात याद रखना। हाँ। अगर मेरे खिलाफ कोई गया या आवाज उठाने की कोशिश की तो दौड़ा के अगर गोली ना मारी तो मेरा नाम भी राजकुमारी बीरा नहीं, क्योंकि मेरा कहना सिर्फ एक है कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्य का सत्य। याद रखना। यह कल नजर वही पाया जाना। राजकुमारी तुम्हारा मौतय है, मैं चक्कर में नहीं पड़ी। वो सेनापति हैं, नहीं इनका बहन मारी तो इनके उछिन्नी आ जाए। बिहारी लाल, बिहारिया निपोरी साले आवाज लगा रहा हूं तो पहरा दे रहे। वहीं से बता रहे हो। भाई चिल्ला चले आ रहे हैं, कम से कम सुनो। साले इसी तरह चिल्ला रहे हो, मारते मारते मार डालूंगा। क्या बात हो गए? आखिर में सेनापति को हम लोगों ने फंसा दिया, फंसा दिया लग गई हथकड़ी। सेनापति को? अब उनके फांसी होना है। सेनापति जी को? अब जहां मरे नहीं कि दबदबा प्रसाद बनेंगे राजा, दबदबा? वही मंत्री जी। अच्छा 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 अच्छा, वो बनेंगे राजा, मैं बनूंगा यहाँ का महामंत्री। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ज्यादा दिन दूर नहीं ना, बस समय लचकाने है। एकदम लटकाया है वही वो सब। अरे वो बात नहीं, यानी कि एकदम लटकाया है। हाँ गए, गाय भैंस हो गए। अब ये मंत्री बनेगा, वही मंत्री बने वाला समय लटकाया हुआ एकदम। और मान लो जो मार पीट करी तो है तो इसके माख मलाल जिन की है। यार माँ पहले दे नहीं है, इसका चिंता न की हो कि हम काहे बरे मारी। काहे बरे मारा था? यहू में एक कारण फंसा है। का? मान लो मार पीट रहे ने, हाँ तो मान लो बिहान के हम मंत्री बन जावे, हाँ। तो मंत्री के बाद हमको को तो मार पीट करेगा पड़े। तो पहले से मार मार सीखे न रहा तो बाद में हम का मार अबे। तो हम ऐसे गरीब आदमी को आप तुम्हारी लय के गरीब बनेगा सताऊ पहले। अब भाई सोचो कि हम मंत्री नहीं न बने हाँ। और कोनो बड़के लगे जाए तो हम होंगे मेरो अड्डावे का। ये बात मंत्री बने के पहले हमका जितना जितना सीखे का होई, हाँ हाँ। सब बच्चा तोहिन से सीखा। जैसे मार पीट करेगा होई तो तुमका मार मार सिखाब। अगर मर्डर करेगा होए हाँ। तो पहल खून तो हार करब। ना करो भैया मोल। और जब मंत्री बन जाऊंगा तो शादी करूंगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेहरारू लाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो मान लो मेहरारू लाए के पहले हाँ मेहरारू वाली कौनो टहल सीखे हाँ होई हाँ हाँ। तो वह टहल तोहिन से सीखब।
हाँ मौते करियो का भैया, हम तुम्हें हाथ जोड़ी भाई। तुम्हारा वो छुन्नी है। या ना करो भाई, मौत ना करो हमार। समझो आज हम अपने गाँव में खड़े हैं, हाँ चाहे वह पूरे गाँव तुमन ले लियो, चाहे यह पूरे गाँव हाँ, तुमन ये ले का आए, ये का आए। लियो। यही बड़े रंगबाजी फुल हो रही। नहीं चाहबो करी भाई। घरों में खड़े हैं ना, गाँव में का भाई साले किरवा खा रहे हो। साले में बात कर रहा हूँ तो तुम किरवा खा रहे हो। साले ऐसा मारूंगा कि उकला मारोगे। नहीं अपना मारो भाई। जितना यहाँ खाए हो गया सब निकल जाए। बिल्कुल। आओ मैं भी चल रहा हूँ। एक बात याद आ गई है। कांशी बात याद आ गई है। बोलो। अरे पहली लगन हमका हो, पहली लगन हमका दाव मार, पहली लगन हमका। अरे पतोहिया पार्टी पा रहे तो पार्टी पा रहे। पतोहिया पार्टी पा रहे तो पार्टी पा रहे। कहा जानी कौन जमाना चल रहा है आज जो पतोहिया मेकअप करे बैठा थे ना, हाँ हाँ, तो उनका देख के बुढ़ीवन के खून झुराया जाता है। काहे लिए? देखे नहीं पौती कि हमें आगे ये खाए पिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और जौने घर में सास जवान भय, हाँ हाँ, वह घर की पतोहू के मौते है। ये बात तो बहुत पक्की कहा तो भाई। चलो अच्छा, पतोहिए तो घर में मेकअप करके काम चला ले। हाँ, और बुढ़ी में क्या करत, वे क्या करती है? ब्यूटी पार्लर जाती है। ब्यूटी पार्लर क्या करे? भाव सेट करावे। भाव 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 का सारे बार बनवावे। नहीं तेरा ही करे। आए बरो, अब हम का जनी का आया है बरो। जो भाव बरौनी हो तो जाना कि पतोहिया पार्टी पा रहे तो पार्टी पा रहे। और बुढ़ी में जावे पूरे बार उचार पहली। बिहारी लाल महामंत्री जयदेव सिंह अपने रियासत को गए हैं, जी हाँ, अभी तक वापस नहीं है, उनका इंतजार करते हैं। तशरीफ करें, आते होंगे हुजूर। महाराज की जय हो। राजन, आज हमने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वो बात कहने योग्य, बताने योग्य नहीं राजन। महामंत्री जयदेव सिंह, जी राजन। तुमने अपनी आंखों से क्या देखा ये हम नहीं जानते हैं, अगर बताने योग्य है तो बता सकते हो। रामबली, मुलजिम को भरे रात दरबार में पेश किया जाए। किस मुलजिम की बात कर रहे हो महामंत्री जयदेव सिंह? बतला रहे हैं राजन। तो गौर से देखिए राजा साहब से, गौर से देखिए। गौर से देखिए राजा साहब से, बद किया वीर के साथ में। सत्य का देवता सदा कहलाता था, घात कैसा किया आपके साथ में। महामंत्री जयदेव सिंह, जी महाराज। तुमने कहा कि सेनापति सत्यदेव ने बिरस्तान पे विचार किया, जी राजन। और ये बात जानते हो किसके विषय में कह रहे हो? हाँ महाराज, सेनापति सत्यदेव के विषय में, जी राजन। जो इस देश सुंदरगढ़ रियासत का रक्षक है। जी महामंत्री जयदेव सिंह, कोई भी बात कहो तो सोच समझ करके कहो। महाराज, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो हमारे साथ में सिपाही रामबली था, उससे भी पूछा जाए। क्यों रामबली? डरो नहीं रामबली, यहाँ रामबली, महाराज के समझ बताओ। महामंत्री जयदेव ने जो कहा तुमने सुना, क्या ये सही बात है जो कह रहे हैं?
हम का देखा है हूँ मंत्री बनाएंगे। तो जंगल में जो तुमने देखा वही बात महाराज सामने। अरे हम का देखा है हूँ अरे कुछ तो देखा है। कुछ नहीं देखा भाई। रामबली डरो मत महाराज, हैं इंसाफ करेंगे, इंसाफ के देवता हैं। सही है महाराज। क्या सही है? झूठ न बोल। जौन कुछ कहा सही कहा, सही के अलावा कुछ बोलम ना, झूठ बोलम ना, झूठ के अलावा कुछ कहब ना। एक बात बताओ रामबली, सही बोलूंगा, सही के अलावा कुछ कहूंगा नहीं, हाँ, झूठ बोलूंगा नहीं, झूठ के अलावा कुछ कहूंगा नहीं, मतलब झूठ बोलना भी नहीं है, झूठ के अलावा कुछ कहना भी नहीं है। एक तो जिंदगी में हम एहतान के टहल किए नहीं ना, बड़ी घबराहट हो रही महाराज। केवल हम ये जानना चाहते हैं कि महामंत्री जयदेव सिंह ने जो कहा क्या वो बात सच है? महाराज हम तो यह कही थे, जौन हम लोग देखा है या सब देखे के पहले इनके दोनों वखिया काहे नहीं फूट गई। जब जंगल में पहुंचे और जंगल में के बात यह है महाराज, जंगल में बात देखा है हम लोग। ये बात जंगल में देखा है? हाँ भाई। क्या देखा तुमने? जब जंगल में पहुंचे तो हुआ रेला मचा रहा है, बहुत जोर जोर चिल्लाहट मची रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे कुछ आगे बोले, केवल चिल्लाएगा बचाओ बचाओ। तूने देखा क्या ये बता? बचाओ बचाओ के चिल्लाहट सुन के जब दूर जने पहुंचे तो देखा कि राजकुमारी जी तो यूं रहा ऐसे, और ये यूं रहा जैसे कौनो बोकरी का भेड़ा न पकड़े हुए कि चाहे जितना छोड़ाओ छोड़े नहीं आवत। वह हाल इनके रहन महाराज। रामबली एक बात कहूं मैं, जहां अपनी रियासत है, रियासत से काफी दूर जंगल पड़ता है सीमा बॉर्डर के पास, तो तुम लोग जंगल में क्या करने गए थे? का सो महाराज हम लोग आपके राज सुंदरगढ़ में प्रजा के बीच भ्रमण कर रहे थे और कुछ जासूसों द्वारा खबर मिली कि कुछ आतंकवादी जंगल में छुपे हैं। तो हम और सिपाही रामबली दोनों लोग प्लान बनाए कि सेनापति को सीमा बॉर्डर से क्यों बुलाया जाए और चलकर उन आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं। लेकिन महाराज जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां का नजारा कुछ और था राजा। तो जासूसों से तुम्हें पता लगा कि जंगल में कुछ आतंकवादी छिपे हैं? जी महाराज। इसे सेनापति खबर न करके तुम दोनों वहां पहुंच गए? जी राजा। और वहां जाकर के नजारा तुमने देखा? जी महाराज। सेनापति का बुलाओ जाए, फर्जी और समय बीती, तब तक आतंकवादी साले भाग जाए हैं। तो सोचा कि दो जने चली, अगर आज आतंकवादी का मार डावा जाए तो महाराज खुशी हो के दो जने का गोल मटर दे है। तब गोल्ड मेडल बता रहा, गोल मटर देंगे। हाँ वह जो कहा तो हाँ वह गोल्ड मेडल, वही गोल खाई गई। हाँ वही के चक्कर में गए रहे। सेनापति सत्यदेव सिंह, सेनापति सत्यदेव सिंह, महाराज। महामंत्री ने कहा जो तुमने सुना, हाँ राजा। रामबली ने भी कहा वो तुमने सुना। अब रामबली, इस बात का फैसला तभी होगा जब राजकुमारी यहाँ आएंगे, तब राजकुमारी को बुला करके लाओ। राजकुमारी बीरा, सेनापति सत्यदेव ने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया? पिताजी, इन्होंने मेरे साथ वैसा ही सलूक किया जैसे दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया। अब तो विश्वास होगा होई महाराज, कितने बड़े बड़े आंस बेचारियों रो रहे हैं। रामबली, राजकुमारी बीरा को राजमहल तक छोड़ करके आओ। घबराओ न बिट्टी, महाराज ही फैसला हो, तुम्हारे साथ जाऊं अंधेर भा है। आओ चलो।
जीव ले ली इस लड़का के। सेनापति सत्यदेव सिंह, जिसके साथ तुमने हरकत किया, जिसके साथ गलत किया, उसने भी तुम्हारे सामने कहा कि जैसा दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया था, वैसा ही सेनापति सत्यदेव ने हमारे साथ सलूक किया। सुना महाराज, सुना महाराज, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया राजन कि जब समय खराब आ जाता है तो वास्तव में वंचासों पवन उल्टी बहने लगती है। सेनापति सत्यदेव सिंह, समय खराब नहीं होता, इंसान समय खराब खुद करता है। और आज तक हमने तुम्हें विश्वास किया इस सुंदर का रियासत के रक्षक हो, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस देश का क्या होगा? नहीं राजन, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। सेनापति सत्यदेव, और वो रे बदकार कैसा और गजब कर दिया रे, और बदकार कैसा गजब कर दिया रे, बदकार कैसा और गजब कर दिया, शाने शोहरत पे दावा लगा है दिया ताने। छोड़ कर सत्यता की उल्टा डर बेशर्म है, छोड़ कर सत्यता की उल्टा डर बेशर्म है, नामे अपना वफा से मिटा है दिया नामे। महाराज, मैंने सत्यता की राह को नहीं छोड़ा राजन। सुनिए महाराज, और मुझको महाराज, और मुझको महाराज दोषी बनाओ महाराज, मैंने आपकी शान पे कोई धब्बा नहीं लगाया राजन, और ना ही अपना धर्म दिखाया राजन। सेनापति सत्यदेव सिंह, इस भले रात दरबार में महामंत्री जयदेव ने कहा, यहां तक कि रामबली ने भी महामंत्री जयदेव की बात का उल्लंघन नहीं किया। उसने भी कहा कि हमने जंगल में जाकर के देखा सेनापति बीरा के साथ व्यभिचार करता था। तुम्हारे सामने बीरा ने भी कहा कि जैसा दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया था, वही सेनापति सत्यदेव ने हमारे साथ किया। बस करो महाराज, बस करो। जो बात मैं अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहता था राजन, आज वो बात मुझे लाना पड़ रहा महाराज।
सेनापति सत्यदेव सिंह, जो इंसान खुद गलत हो तो अपनी जुबान से कुछ भी कह सकता है। बको तुम भी क्या कहना चाहते हो? नहीं महाराज, मैं सत्य का पुजारी हूँ राजन। और सुनिए राजकुमारी बीरा ने क्या किया है। राजकुमारी बीरा ने क्या किया तेरे साथ में? और खुद हुई बीरा है आशिक। सेनापति सत्यदेव सिंह, अपनी जुबान को लगाम दो। अपना गुनाह किसी और के सर पे थोपने की कोशिश मत कीजिए। महाराज, मर जाना पसंद करूंगा राजन, लेकिन अपनी बात जरूर आपसे कहूंगा। तो फिर वही मर जाते यहाँ की चढ़ा दिखाने के लिए। सुनिए महाराज, और खुद हुई बीरा है आशिक, सच मानिए महाराज। खुद हुई बीरा मानिए महाराज जी। झूठ कर बोलूं तो जाऊं नरक में महाराज। है नहीं कोई गवाह बस सिवा भगवान के। है नहीं कोई गवाह बस सिवा भगवान के। निर्दोष हूँ बेगुनाह हूँ, निर्दोष हूँ बेगुनाह हूँ, सच मानिए महाराज। महाराज, भगवान के सिवा मेरा कोई गवाह नहीं है, लेकिन महाराज मैं सत्य बताता हूँ राजन। मैं निर्दोष हूँ राजन, मैं निर्दोष। अगर इस संसार में भगवान साहब भगवान की सिवा तेरे पास कोई सबूत नहीं है और ना ही वो गवाही देने आएगा। अगर तू सच्चा तो बुला अपने उस भगवान को, और अगर के गवाही दे कि बेगुनाह है सेनापति सत्यदेव सिंह,